बातें यहाँ जो सुबह भी मालूम पड़ी और अभी भी हम कुछ मालूम पड़ा, हम सब में एक तो गलत फहमी है कि कहीं बाहर से हम सुखी होंगे या स्वास्थ्य पैदा होगा या हमारी बेचैनी दूर होगी बाहर से। जब तक ये गलत फहमी है हमारे पास, हमारी बॉडी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगी इस एटमॉस्फेयर से। फिर कौन सी चीज बॉडी में ऐसी जो इसी वक्त अभी अंदर से सुखी कर सकती है, बेचैनी से बाहर निकाल सकती है और स्वास्थ्य की अनुभूति दे सकती है हम सभी में। हम थोड़ी उसी की चर्चा करेंगे आज। छोटा सा वीडियो भी जो दिखाएंगे आपको कि कौन सी चीज तत्काल आपकी बॉडी में फर्क लेके आती, कौन सी ऐसी चीज है बॉडी में जो इमीडिएटली आपने भाव किया और बदलना शुरू कर देती है बॉडी के अंदर। पहले हम धन्यवाद देंगे उस भोजन को जो हमने किया अभी ग्रहण। सुबह एक बहन बोल रही थी कि क्या ऐसे ही नाश्ता करवाएंगे, तो भैया जैसा नाश्ता किया उससे कहां तक पहुंची आप ये बता दें हमको। फिर नाश्ते में आप जो टेस्ट लेके आ रही हैं उससे अगर गुन्नी सा टेस्ट हम दे रहे हैं तो बोलें आप, क्योंकि कभी आज तक सोचे ही नहीं नाश्ता करते हुए कि भैया इसके अंदर नाश्ता डालना। देखा कभी जिंदगी में आंख से ढंग से कि नाश्ता कर रहे हैं तो उसके साथ बैठे आप प्रेम से कम बैठ के देखा तो सही पहली बार नाश्ता आपने। भले ही फल खाए हो आपने घर पे, पर कभी फल के साथ एक नहीं हुए आप। कम से कम थोड़ा बहुत तो एक हुए फल के साथ यहाँ आप। भले ही मेथी दाने खाए हो आपने, पर मेथी दाने के साथ एक यहाँ पहली बार हुए आप। करेला कितनी बार खाया हो, पर करेले को पहली बार दिल से कैसे लगाया वो पहली बार जाना आपने। वो करेला जाके पहली बार बॉडी में काम करेगा आपकी। जब तक धन्यवाद नहीं देंगे वो करेला काम ही नहीं करेगा। हमारे यहाँ भी कोई गेस्ट आता है, कोई काम करने के लिए कोई मित्र को बुलाते हैं, हम धन्यवाद देते हैं बार बार उसको। तो जो भोजन जाके बॉडी के अंदर हमको जीवन दे रहा है उसके प्रति धन्यवाद ही नहीं हमारे पास में। और जो मरी हुई चीजें जो बिल्कुल अग्नि पैदा ही करती ही नहीं बॉडी के अंदर, उसके प्रति 24 घंटे ध्यान हमारा। तो कैसे हमारे जीवन में सब खेल अग्नि का है पूरा। ये जो मुंह में से आग निकल रही है ये बनेगी कैसे बॉडी के अंदर। और बिना अग्नि के तो 4 कदम चल ही नहीं सकते आप। मैं वीडियो दिखाऊंगा बहुत सारे। पूरा खेल बॉडी में विद्युत का है। विद्युत और अग्नि एक ही है। और हजारों साल पहले हिंदुस्तान ने बोल दिया था कि ध्वनि से इस बॉडी का जन्म हुआ है। इस बॉडी की बात कर रहा हूं, ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कुछ शरीरों का जन्म हुआ है, उद्गम ध्वनि है। वो बिल्कुल सही बोला है। ये कंडेंस विद्युत है बॉडी, और पत्थर सबसे ज्यादा कंडेंस्ड है पूरा। वो भी परमाणु से बना हुआ है। अणु और परमाणु का जोड़ है पत्थर, कंडेंस्ड। बॉडी थोड़ी कम संवेदनशीलता उससे ज्यादा है पत्थर से हमारी बॉडी में। और ये फिजिकल बॉडी जो है ये कंडेंस रूप है विद्युत का। इसके पीछे जो लार है वो इससे लाख गुना ज्यादा पावरफुल है बॉडी के अंदर। और लार के पीछे जो विद्युत है, हम उसको वीडियो देखेंगे आज, वो तो अनंत गुना ज्यादा पावरफुल है बॉडी के अंदर। हम सीधे सीधे उसी विद्युत पे काम कर रहे हैं इस कैम्प के अंदर। उसी विद्युत को जगाने वाला पूरा रोल है हमारी बॉडी के अंदर। और विद्युत को जगाने के लिए 200 पॉइंट पैरों की तलवों में है, 200 पॉइंट हथेली में है और 30 करोड़ छिद्र लंग्स के अंदर है यहाँ हमारी बॉडी में। खाली 3 चीज को समझना है, कोई ज्यादा चीजों को समझने की जरूरत ही नहीं है आपको। हमको हमारे अज्ञान की वजह से इतना दुनिया का हर आदमी लूटता है आज। गलती हमारी है, उंगली हम ऐसा करते हैं सामने वाला खतरनाक है। सामने वाला खतरनाक नहीं, हमने हमारे ब्रेन का आज तक उपयोग नहीं किया। और ये ब्रेन जब ब्रह्मांड के साथ एक कर सकता है तो छोटे मोटे काम तो सेकंड में कर देगा, सेकंड के लाखवें हिस्से में कर देगा। इतनी बड़ी शक्ति पूरे ब्रेन में है, वही दिखाना आपको, ताकि भरोसा आ सके कि आपके पास जो ब्रेन है, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो सकते हैं। पैसे वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पैसे वाला तो बिल गेट्स भी है पर अमीर नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो सकते हैं आप इसकी वजह से। जैसे कि बुद्ध हुए, कृष्ण हुए, राम, जीसस, मोहम्मद, कबीर, दादू, नानक। अमीर
बोलते हैं। अमीर का मतलब फैलना, विकसित होना। पैसे का मतलब कंडेंस्ड। पैसे कमाने वाला बहुत दुखी रहता है अंदर से, सिर्फ पैसे कमाने वाला, क्योंकि 24 घंटे मारने के बाद लाख रुपए इकट्ठा किया उसने एक दिन में, और वो उस लाख रुपए से 24 पल भी नहीं खरीद सकता। तो सबसे गिरी हुई जिंदगी है पैसे कमाने वाले की। हाँ, अगर वो ब्रेन को कमाता है तो पैसा उसके पीछे चला आता है। गेहूं के साथ भूसी आ जाती है, लाना नहीं पड़ती, अपने आप गिफ्ट में आती है। और ब्रेन है तो बाहर की सामग्री तो अपने आप आई जाती है। आप सोचो कि जब आप आ सकते हो तो सामग्री क्यों नहीं आ सकती ब्रेन के साथ? आदमी पहुंच रहा है क्या? एक आदमी दूसरे आदमी की बात सुनते ही नहीं। आप तो सुनने को भी रेडी है और बदलने को भी रेडी है पूरा। किसके लिए? क्या प्रयास है आप में कि जो ज्ञान भरा हुआ है उसकी कद्र कर रहे हैं आप? बॉडी तो पहले भी थी, कोई वैल्यू नहीं थी इस बॉडी की, पर जैसे इस बॉडी में ज्ञान पैदा हुआ, देखो ऊंचा मंच दे दिया, इससे सम्मान दे दिया। किसके लिए आए आप? अग्नि के लिए। आपको इस देह से कोई लेना देना नहीं। ये जो बोलने वाली अग्नि है, जो सूरज है, इसके लिए सब आप इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। और ये अग्नि आपकी बॉडी भी पैदा कर सकती है, और उसी का प्रयास है यहाँ पे। क्यों आप बोलते हो कि आचरण में नहीं आता? क्योंकि आपने कभी ब्रेन को जिंदा नहीं किया और सब चीज बदलने की कोशिश की आपने। इसीलिए बहुत से मित्र बहनें बोलती घुटने खराब है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, डिस्क की प्रॉब्लम है। जब तक बीमारियों पे ध्यान है, आपकी बॉडी ठीक ही नहीं करेगी। जैसे ही आपका ध्यान ब्रेन पे जाएगा, ये पूरी बॉडी को ठीक कर देगा। बहुत मामूली बात है ठीक करना। 120 दिन में तो अच्छे से अच्छा आपका जो कार्टिलेज कम हो गया बॉडी के अंदर, घुटने में गैप आ गई है, वो 90% तक सिक्योर कर देगा ब्रेन आपका। एक डॉक्टर का वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। भोपाल में 4 दिन के बाद नीचे बैठने लगी थी। सबसे पहले गलती उसने वो नहीं की थी, वो कुर्सी पकड़ी। उसने वो कैंप में बोला कि मैं पहले दिन से आई और मैंने कुर्सी को त्याग दिया और नीचे बैठने का प्रयास किया। 4 दिनों में तो वो पूरी उठक बैठक लगाने लगी थी, जिसने 4 साल से कभी बैठी ही नहीं थी जमीन पे। अभी एक बहन ने बोला कि मैं जमीन पे बैठी हूँ आज सुबह, और बड़ा अच्छा लगा उनको एक दिन में, आज सुबह से। मैंने उनसे ये बोला कुर्सी पकड़नी मत, कुर्सी खतरनाक है। वो कुर्सी इतनी खतरनाक है कि यहाँ भी हर घर में खराब कर दिया, और दिल्ली सब दूर देखे हम, जहाँ भी कुर्सी है वहाँ झगड़े ही झगड़े। उन्हें पूरी बॉडी डैमेज कर दी हमारी उस कुर्सी ने, और पूरा दिमाग खराब कर दिया कुर्सी ने। तो जो बहन भी यहाँ कुर्सी पे बैठी है, समझ के कि भैया उसको अगर घुटने ठीक करना है तो वो कुर्सी से तो नीचे उतर के बैठने का प्रयास करना ही पड़ेगा उसको। वो कुर्सी की चाहनी नसें कमजोर कर दी। वो जो लेटरिन निकली यूरोपियन, उसने आधी चीजें खराब कर दी बॉडी में। उसका भी वीडियो हमारे पास, सबके वीडियो देखेंगे हम। हमने जैसे जैसे इस बॉडी के साथ नासमझी का काम किया, बहुत परेशानी आ गई हमारे जीवन में पूरे में। हम इतने बिजी हैं सब, हर आदमी पैसा कमाने में इतना बिजी है, क्यों कमा रहा पैसा पता ही नहीं किसी भी आदमी को। और हर बहन दिन भर फोकट के काम में इतनी बिजी है, क्यों बिजी है उसको पता नहीं, किसके लिए बिजी है। बच्चे को पढ़ाना है, प्रोजेक्ट करना है, पढ़ा के क्या कर लेगा बच्चा आपका? तनाव में डाल रही, पूरा पूरा लाइफ तनाव वाली पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी सोचा कि पढ़ के हमने क्या पाया? हमारी जिंदगी में एक भी क्षण आया कि हमने जिया हो उसका? पैसा पैसे पढ़ाई से नहीं कमाया जाता। पैसा हमने भी कमाया, बिना पढ़ाई की कमाया। और देखो बिहार में फिर सरकार राबड़ी देवी चलाएगी तीसरी पास से, तो कहाँ पढ़ाई की जरूरत है साहब? वहाँ हम सब देखते हैं ना, कोई पढ़ाई से विजन का कोई मतलब नहीं, ब्रॉड विजन का। मैं कुछ प्रयोग करवाऊंगा आपको तो पता चलेगा कि बच्चे की पढ़ाई के साथ दूसरी बहुत चीजें अत्यंत आवश्यक है। आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं और स्क्रीन टच मोबाइल पे ब्लू फिल्में देखते हैं, ये खाक पढ़ाई है उनकी। और हस्त मैथुन करते हैं लड़के लड़कियां, रेड बुल जैसे एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, वो जो मालूम है एडिक्ट कर देंगे उनको। और आप भी बोलते हैं अच्छी चीज ले रहे हैं हमारे बच्चे, हुक्का पी रहे हैं बच्चे सब, और बड़ा धुआं उड़ा रहे हैं और बोल रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाई है इनकी। इसको पढ़ाई बोलते हैं हम? ये आप सब समझ सकते हैं कि पब में जा रहे हैं बच्चे आपके बर्थडे पार्टी मनाने, पढ़ाई बोलते हैं उसको? फिर अगर उस पढ़ाई से जीवन नीचे गिरता हो तो फिर शायद इजाद ही नहीं होना चाहिए ऐसी पढ़ाई, जिससे जीवन स्तर आज नीचे गिरता है पूरा हमारा। फिर कौन सी चीज है जिससे जीवन स्तर ऊपर उठेगा हमारा? हमको उसी का प्रयोग करना है अभी।
पहले सबसे पहले धन्यवाद देंगे हम दोनों हाथ जोड़ के। मैंने बताया 200 पॉइंट हाथों में है, हथेली पूरी चिपकना चाहिए। जो भी प्रयोग करेंगे आप पहले दिन से ईमानदारी से करेंगे, आपको तो रिजल्ट से मतलब है। हथेली में नाभि से ऊपर की सब गर्मी को जिंदा करने की ताकत है। नीचे तक टच हो, अंगूठा हार्ट के पास लगा हुआ हो, टेक्निक सही होनी चाहिए। बस सही टेक्निक होगी तो बॉडी इसी वक्त आपकी अग्नि को सिस्टमैटिक करेगी बॉडी के अंदर। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हथेली जोड़ के हाथ जोड़ के कुछ खोजी टेक्निक, तो बहुत गहरी टेक्निक थी कि मंदिर में जाओ तो पूरे भाव से दोनों हथेलियों को जोड़ो, आप अंगूठा टच करो तो जितनी पॉजिटिव वेव्स है ये हमारी बॉडी गेन कर लेती। पर कभी हमने इस हथेली का उपयोग नहीं किया, इस हथेली को जिंदा नहीं किया हमने। अब 3 मिनट धन्यवाद देना है उस अन्न को जो आपकी बॉडी में गया है। वो सम्मान योग्य है, न कि अपमान योग्य है आपकी बॉडी में। जब ही जाके भीतर वो काम करेगा, एक अग्नि पैदा करने का, एक सूरज को पैदा करने का, एक चंद्रमा को पैदा करने का, दोनों का भीतर बहुत काम है बॉडी के अंदर। तो पूरे भाव के साथ आंख बंद करके म्यूजिक चलेगा और उस स्वाद के प्रति धन्यवाद देना काम शुरू करना। जितना आपको जैसा अच्छा लगे अपने अंदर भाव से चालू करना म्यूजिक। उल्टी उल्टी रख ले घुटने पे, आकाश की तरफ मुंह नहीं हो, उसका हथेली पे ऐसी हो। हाँ ऐसी। क्योंकि जैसे हम थोड़ा सा चंद्रमा के साथ जुड़ने के लिए, चंद्र नाड़ी को जुड़ने के लिए हमेशा हथेली का उपयोग हम घुटने के साथ एक करने वाला करते हैं। सुबह का जो हम प्रयोग किया था वो सूर्य नाड़ी को सक्रिय करने का प्रयोग रहता है, शाम को चंद्र नाड़ी का। चंद्रमा सूर्य से पर प्रकाशित है। हमारी बॉडी में भी जो शीतलता पैदा होती है, शील संयम धैर्यता पैदा होती है, वो बिना चंद्रमा के सहयोग से नहीं होगी। आदमी इतना अधैर्य हो गया आज, वो सिर्फ एक ही नाड़ी पे पूरा जोर है उसका, सक्रिय के साथ ठहराव चाहिए जीवन में। और हमने जीवन में ठहराव पूरे बंद कर दिए। वो कल हम बात करेंगे, सुबह हमने बात की थी कि आदमी का मस्तिष्क डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा, कहाँ मिस्टेक कर दी। हम बीज बोते हैं, वृक्ष क्यों नहीं निकल पाता, क्योंकि बार बार बच्चा बीज को खोल के देखता है। हमारे जीवन में भी जब तक ठहराव नहीं आएगा, वो बीज जो जमीन में गया उसको ठहरना पड़ेगा थोड़ा, तो जड़ें नीचे पहले फूटेगी और फिर वृक्ष बाहर की ओर आएगा। हमारे भीतर भी चंद्र नाड़ी पहले सक्रिय होगी, उसके बाद ही सूर्य नाड़ी सक्रिय होगी। 2 नाड़ियां हैं। चंद्र नाड़ी सक्रिय होने को बोलते हैं कुंडलिनी जागरण,
और सूर्य नाड़ी को सक्रिय होने के लिए बोलते हैं तीसरी आंख, थर्ड आई। इन दोनों को आप जब थोड़ा वीडियो के थ्रू समझ लेंगे तो दुनिया में कोई आदमी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता कि किसी के विचार पढ़ लेना, किसी के मन में क्या चल रहा है जान लेना, सम्मोहन करना, मूठ मारना, ये सिर्फ कुछ बॉडी की एफिशिएंसी आपने पैदा कर ली। तो पैदा करना कोई चमत्कार नहीं है, थोड़ी सी बॉडी की फ्रिक्वेंसी आपकी बड़ी हो गई एक आम आदमी से। एक आदमी को मोबाइल चलाना आता है, उसके फीचर्स का उपयोग नहीं करता है, एक आदमी को पूरे फीचर्स का उपयोग करना आता है, तो कोई बहुत बड़ी शक्ति का जन्म नहीं हो गया उसकी बॉडी के अंदर। तो किसी को सम्मोहन करना तो कोई बहुत बड़ी शक्ति का जन्म नहीं हो गया, एक मोर भी सम्मोहित कर देता है एक आदमी को, वो नृत्य करता है, सम्मोहित हो जाता है आदमी। पर बहुत से लोग मिसयूज करते हैं उस ऊर्जा का जो उन्होंने पैदा की बॉडी के अंदर, उससे वो थोड़ी सामग्री तो इकट्ठी कर लेते हैं, वो समझते नहीं कि मरी हुई सामग्री के लिए कितनी बड़ी अग्नि को दांव पे लगा दिया उन लोगों ने। तो थोड़ी सी हम जो नीचे चंद्रमा वाली अग्नि है, पहले नाभि के नीचे उसके पॉइंट को जगाएंगे। चंद्रमा का जो घर है वो नाभि के नीचे है, मैं थोड़ा बता दूं आपको, जिसको बोलते हैं चंद्रहारा केंद्र। ये बॉडी में साहस पैदा करता है, और जब तक साहस नहीं होगा आप ठंडे पानी से स्नान कर ही नहीं सकते। साहस पैदा करने के लिए चंद्रमा का सहयोग लेना पड़ेगा आपको, और चंद्रमा ही नीचे सूर्य को बनाता है। जो टेस्टिस ग्लैंड्स में सेक्स एनर्जी बनती है, वो पहला रूप चंद्रमा उसमें शीतलता देता है, नहीं तो सीधी सीधी वो अग्नि नीचे की पूरी टेस्टिस ग्लैंड्स को खराब कर देगी या यूट्रस को खराब कर देगी। वो उस अग्नि को ठहराने के लिए चंद्रमा का उपयोग किया सूरज ने। इसीलिए वो बोलते हैं कि सूरज और चंद्रमा की वजह से हम प्राणियों का जन्म हुआ। यहाँ पे हम उसका भी वीडियो दिखाएंगे आपको कि कैसे जन्म हुआ उसका। इसीलिए आधे समाज चंद्रमा की पूजा करते हैं और आधे समाज सूरज की ज्ञान की पूजा करते हैं। कुछ सूर्यवंशी है, कुछ चंद्रवंशी है, और दोनों के समावेश से जीवन है हमारी बॉडी के अंदर। ये जो पृथ्वी है जिंदा इन दोनों की वजह से। इसके पहले पृथ्वी के ऊपर प्राण नहीं थे, पृथ्वी पहले भी थी पर प्राण आए काफी समय बाद, पृथ्वी के पैदा होने के काफी समय बाद प्राण आए इस पृथ्वी के ऊपर। कब आए प्राण? जब चंद्रमा का जन्म हुआ इस पृथ्वी के आने के 200 करोड़ साल बाद, उसके बाद इस पृथ्वी के ऊपर प्राण आए चंद्रमा के आने के बाद। तो उसके पहले तो प्राण थे ही नहीं इसके पृथ्वी के ऊपर, और इसी प्राण की वजह से पूरी पृथ्वी आह्लादित है कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर फूल इस पृथ्वी ने पैदा किया, जो मनुष्य का फूल है हमारा। जो छोटा सा हम प्रयोग करेंगे नीचे चंद्रमा के केंद्रों को जगाने वाला, आप थोड़ा समझ लेंगे, रिजल्ट इसी वक्त मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कल। और बहुत सरल प्रयोग, इसलिए मत मान लेना कि वो जो अति संवेदनशील चीजें होती है वो बहुत सरल और सीधी होती है। प्लेन चलाना सबसे सरल है बजाय एक साइकिल चलाने के, पर शार्पनेस चाहिए उतनी प्लेन चलाने की। आप भी देखते हैं जो लैपटॉप वगैरह चलाते हैं, बहुत आसान है एक बार समझ में आने के बाद, पर शार्पनेस उतनी हो। ये जो प्रयोग है ये शार्पनेस बढ़ाने वाला है, तत्काल ब्रेन को एक्टिवेट करने वाला है। तो बहुत सरल है और बहुत टिपिकल भी है, दोनों काम एक साथ साथ है इसमें। 3 हम चीजों पे काम करेंगे। नाभि के नीचे, नाभि के नीचे और पीछे किडनी है हमारे, उसके अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं सांस के, किडनी में, एड्रिनल ग्लैंड्स में, और वहां तक मैसेज पहुंचेगा हमारी टेस्टिस ग्लैंड्स या यूट्रस से, और यूट्रस तक मैसेज पहुंचेगा घुटनों के द्वारा पंजों से, पत्तली से नीचे से। ये एक पूरी चेन बनी हुई है। वो जो सांस के हार्मोन छूटेंगे वो ब्रेन के कुछ ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेंगे। पूरी बॉडी में एक चेन बनी हुई है, जैसे कि गवर्नमेंट की एक चेन बनी हुई रहती है ऊपर से नीचे तक, और हमारे फैक्ट्री में भी, हम जहाँ जॉब करते हैं वहाँ भी चेन बनी हुई रहती है पूरी। और जब चेन टूटती है तो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपके बिजनेस में चेन टूटती हो, आपकी गृहस्थी में चेन टूटती हो, जैसे कि हमारे सब रिलेशन वाले हैं, मामा बुआ फूफा, अगर 1-2 भी नाराज हो जाते हैं तो पूरी चेन बिखर जाती है। कोई मांगलिक कार्यक्रम हो तो वहाँ मनाना पड़ता है, फिर उनको चेन ठीक करना पड़ती है, जब जाके मंगल कार्यक्रम होता है। वैसे ही पूरी बॉडी में भी जो चेन बिगाड़ दी आपने, और आप एक एक चीज़ को ठीक करने में लगे हुए, ये बॉडी कभी ठीक करेगी नहीं। अगर आपको थायराइड है तो थायराइड खाली एक अलग से बीमारी नहीं है, पूरी चेन बिगड़ी हुई है, तो थायराइड पैदा किया उसने,
वो चेन ठीक कर लें, थायराइड अपने आप ठीक हो जाएगा आपका। हम सिर्फ चेन को ठीक करेंगे पूरी बॉडी में ओनली, बस कुछ भी नहीं करना आपको। और ये जो प्रयोग करवाए जा रहे हैं ये जीवन का आचरण बन जाए। आप जहां खड़े हो इतने सरल प्रयोग बता रहे हैं कि जब भी खड़े हो आसानी से कर सको आप। जैसे कि भोजन बनाना भी बहुत सरल है और भोजन के तत्वों के बारे में जानना भी बहुत सरल है, जो हम परसों से 3 दिन की टेक्निक में देंगे आपको कि भोजन कितनी आसानी से बनाया जा सकता है और कितनी आसानी से एनर्जी से भरा जा सकता है और कितनी आसानी से आप समझ सकते हैं कि कौन सी चीज किस महीने में खाने के योग्य है। पत्ता गोभी अभी खाना है तो कितनी खाना है, और वो प्रयोग करके भी देख लेंगे कि आप इस क्वांटिटी से ज्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी में वो पित्त बढ़ा देगी। समझें थोड़ा सा, बस समझने के साथ। आप पालक खा रहे हैं, आप 8 दिन सलंग 150 ग्राम पालक भी खा लें नियमित कच्ची, तो पाइल्स खून निकलना शुरू हो जाएगा लेटरिन की जगह से। ये समझ लेंगे आप तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि पत्ता कितना गर्म होता है। हम सबके थोड़े से वीडियो दिखा देंगे आपको तो समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा आपको। शॉर्टकट में सब्जियों को डेमो भी देंगे हम आपको, एक दिन जितने धान है उनका डेमो देंगे हम आपको, और हम बनाने की विधि बताएंगे सब्जी, और एक दिन पके हुए अन्न से कैसे बनती है शॉर्टकट में विधि बताएंगे, जो भैया लोग भी समझ सकते हैं और बहनें भी समझ सकती, ताकि उससे हमारे जीवन में अग्नि पैदा हो सके। ये जो अभी प्रयोग करेंगे बहुत सरल है। नीचे वाली चंद्रमा की अग्नि को जगाने के लिए, और जब बहन को नीचे एक चेतना को विकसित करना होता है, और जितना चंद्र नाड़ी को मजबूत करती है वो बच्चा उतना शक्तिशाली पैदा होता है। चंद्रहारा केंद्र जिंदा होने से लव कुश जैसी चेतना उसमें प्रविष्ट होती है, और उसको जिंदा करने के बाद ही बच्चे को बुलाना चाहिए, चेतना को बुलाना चाहिए। एक हम बोलते हैं कुंडलिनी मिलाते हैं बाहर बच्चों की, वो कुंडलिनी का मतलब अंदर के कुछ केंद्र जग गए, उन केंद्रों को मिलाते हैं समझदार लोग, ताकि ये अब बहुत विराट यात्रा कर सकते हैं। ये कपल्स राम और सीता जैसा हो सकता है कपल्स। तो उसमें जो प्रयोग करेंगे वो बुद्ध का प्रयोग है। बुद्ध ने लाखों लोगों के ब्रेन को डेवलप किया इस प्रयोग से। ब्रेन को डेवलप करना मतलब कि उनके भीतर ज्ञान का जन्म हो चुका था बस। और हम 10% ज्ञान तो लेके आए हैं, 90% ज्ञान को जगाना है। हम सब 10% तो बुद्ध हैं, और बुद्धत्व में ठहरने के लिए 90% नीचे वाले इस शरीर को जगाना है, गले से नीचे वाले शरीर को जगाना है। ऊपर वाला ब्रेन तो ऑलरेडी 10% जगा हुआ है हम सभी का, जब भी तो हम पशु से ऊपर हैं आज। और हमने मान रखा है कि भैया इस पृथ्वी पे कोई बुद्धत्व हम जैसे लोगों को नहीं होता, परमात्मा कोई अलग है। सबसे बड़ी भूल हमारी यही है। हम अंश हैं, और ये मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश के साथ हमारी तरंगे जुड़ने के बाद हम पूर्ण हो जाते हैं बस। और कितनी बार हम दिन भर में पूर्ण होते हैं पर ठहर नहीं पाते। हम उसी पूर्णता में ठहरने का नाम बुद्धत्व 24 घंटे फील होता है फिर हमको। तो छोटा सा प्रयोग रहेगा। पैर पूरे बैलेंस में रहेंगे आपके, शोल्डर के बराबर चौड़े रहेंगे आपके जब आप खड़े होकर प्रयोग करेंगे। अभी नहीं, 1 मिनट देख लें आप। 3 कदम आगे 3 कदम पीछे चलना आपको। पहले सूर्य नाड़ी वाला पैर आगे करेंगे आप। इस पैर से ये पंजा आधा ही बाहर निकलेगा बस, 3-4 इंच इस पैर से। फिर ये आधा पंजा बाहर निकलेगा, फिर ये आधा पंजा बाहर निकलेगा। पूरा पैर एक साथ रखना है। अगर आपने पंजा पहले रख दिया तो ये पूरा पंजा जो ऊर्जा शक करना है पृथ्वी पे से वो कर ही नहीं पाएगा। एक साथ रखेंगे तो शक करेगा पूरी पृथ्वी से ऊर्जा। ये पूरा पैर पीछे रखेंगे, 3 कदम आगे 3 कदम पीछे, 3 कदम आगे 3 कदम पीछे। पंजा 4 इंच आपका आगे निकला रहे इस पैर से। दूसरा जो अग्नि पैदा करने वाली ग्लैंड से सूर्य की वो आंख है, वो आंख और चंद्रमा नीचे है पैरों के पंजों के पास। तो बिना पलके झपकाए जो पैर उठेगा उसको देखना है आपको आंखों के द्वारा। पलके नहीं झपकाना, 10 मिनट खाली। इन दोनों अग्नि को एक करना है, नीचे वाली और ऊपर वाली। इस गर्दन को और इस नीचे वाली बॉडी को एक करना है, ताकि अनकॉन्शियस वाले शरीर को जगा सके, हमारे पूरी बॉडी को। हल्का सा आभास होगा तो आज ही रात देखना आप, आज की रात दूसरी रात होगी आपकी। जितनी रात आप सोए हैं और उस रात में और आज की रात में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा आपके जीवन में, क्योंकि बॉडी अभी इसी वक्त काम करती है। ऐसा नहीं अगला पल चाहिए इसको। तो इस अग्नि को, दोनों अग्नि को जोड़ना है आपको। ये जो पैर चल रहा है आपका अग्नि से चल रहा है,
3 कदम आगे 3 कदम पीछे, पलके झपकेगी नहीं आपकी। तीसरी, इन दोनों को मिलाने वाली लार है मुंह के अंदर, वो नीचे नहीं पहुंचेगी आपकी। बस इन दोनों अग्नि को डिस्टर्ब नहीं करेगी जब तक वो काम कर रही है। फिर इस अग्नि से जो ऊर्जा पैदा हुई है उस लार के थ्रू हम उसको सेट करेंगे बॉडी के अंदर। अनंत ऊर्जा पैदा कर चुकी है बॉडी, अगर आपने सही तरीके से प्रयोग किया, खाली उसको ठहराना है फिर अपने को। तो लार के माध्यम से हम हर सेल के पास मैसेज पहुंचाएंगे। मैसेज काहे से पहुंचते हैं? लार और हार्मोन्स के द्वारा। वो भी वीडियो देखेंगे आप। पूरे हार्मोन्स मुंह की लार में आते हैं, लार से